आत्मालोक में पहुंचकर अचानक मित्र आत्माओं से सामना होता है, किंतु उन्हें पहचाना कैसे जाए। तथा मैंने अपने सभी माध्यमों में इस बारे में एक आम सहमति पाई है कि आत्मालोक में आत्माएं एक दूसरे को कैसे दिखती हैं। वैसे तो एक आत्मा ऊर्जा पुंज के रूप में प्रकट हो सकती है, किंतु स्पष्टतः यह भी संभव है कि कोई आत्मिक ऊर्जा मानवीय विशेषताओं का प्रदर्शन करे, क्योंकि आत्माएं अक्सर एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए अपने विगत जीवन के रूपों को दर्शाने की अपनी क्षमता का उपयोग करती हैं। स्वयं को मानवीय रूप में दर्शाना आत्माओं की उन अनगिनत रूपाकृतियों में से एक होता है जिसे वे अपने प्राथमिक ऊर्जा तत्व के द्वारा धारण कर सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं, मेरे ज़्यादातर माध्यमों ने मुझे बताया है कि आत्मालोक में सर्वप्रथम वे जिस व्यक्ति को देखते हैं वह उनका व्यक्तिगत मार्गदर्शक होता है, मतलब उनके मास्टर्स होते हैं। फिर भी किसी जन्म के पश्चात हमसे हमारा कोई आत्मिक साथी मिल सकता है, मगर यहाँ इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि मार्गदर्शक व आत्मिक साथी एक नहीं होते। आगंतुक आत्मा कोई पूर्ववर्ती संबंधी या घनिष्ठ मित्र है तो ऐसी स्थिति में उस आत्मा का नियमित मार्गदर्शक वहाँ उपस्थित नहीं रहता है। मैंने पाया कि मार्गदर्शक वहीं आसपास छिपा रहकर नवागत आत्मा के आगमन की अपने तरीके से देखभाल करता रहता है। इस अगले मामले में वर्णित आत्मा जो अभी आत्मिक प्रवेश द्वार से निकली है, उससे एक उच्च सत्ता मिलती है जिसका कि मेरे माध्यम के द्वारा पूर्व जन्मों में दीर्घकालिक घनिष्ठ संबंध रहा है। यद्यपि यह आत्मिक साथी रूपी सत्ता मेरे माध्यम की मूल मार्गदर्शक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसका स्वागत करने और उसे स्नेह भरा प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ उपस्थित थी। इस केस में जैसे ही आत्मा आत्मिक प्रवेश द्वार से बाहर निकलती है और आत्मा लोक में पहुँचती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि क्या तुमसे कोई मिलने आया है। उसने कहा, मैं सोचती थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मगर लंबी चुप्पी के बाद वह दूरी पर रोशनी सी वह तो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर ने कहा, वह क्या है। वो उत्तेजित हो उठी। अंकल चार्ली, चिल्लाती हुई सी बोली, अंकल चार्ली, मैं यहाँ पर हूँ। यह विशेष व्यक्ति सबसे पहले तुमसे मिलने क्यों आया है। माध्यम ने कहा, अंकल चार्ली, मुझे आपकी कमी बहुत खली है, क्योंकि अपने सभी सगे संबंधियों में इन्हीं से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मैं जब बच्ची थी तभी वे गुजर गए थे और उस सदमे से मैं उभर नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा, तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे अंकल चार्ली ही हैं। क्या इनकी कोई ऐसी विशेषता है जिसे तुम पहचानती हो। माध्यम ने कहा, निश्चित ही, मुझे अभी भी उनका वह रूप याद है, मजाकिया, दयावान, प्रेम से भरा। वे मेरे बगल में ही है। अंकल चार्ली अभी भी वैसे ही मोटे हैं जैसे पहले थे, मुस्कुरा रहे हैं और मेरी तरफ एक हाथ बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उनका शरीर अभी भी है। माध्यम ने कहा, क्या कहूँ, है भी और नहीं भी। मैं चारों तरफ तैर सी रही हूँ और वे भी। यह मेरे मन में है। वे अपना संपूर्ण रूप मुझे दिखा रहे हैं और मेरा सारा ध्यान जिस बात पर केंद्रित है वह यह कि उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है। डॉक्टर पूछते हैं, मगर सांसारिक रूप से उन्होंने तुम्हारी ओर हाथ क्यों बढ़ाया हुआ है। माध्यम कहती है, मुझे दिलासा देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए और आगे रोशनी के बीच। मैं उन्हीं के साथ चल रही हूँ और हम दोनों उन पिछले अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं जब हम सूखी घास पर खेला करते थे। क्योंकि मैं इन्हें अपने पिछले जन्म में जानती थी, इसीलिए मैं डरूंगी नहीं। ये जानते हैं कि मैं अभी भी अपनी मृत्यु के सदमे से पूरी तरह उभर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु अचानक से एक वाहन दुर्घटना में हुई थी। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो हमने अपनी पिछली जिंदगियों में न जाने कितनी बार मौत का अनुभव किया होगा, किंतु क्या मृत्यु के तुरंत बाद जब तक आत्मा लोक से भली भांति परिचित नहीं हो जाती तब तक क्या वह जरा सी भयभीत रहती है। माध्यम कहती है, नहीं, यह गलत है। यह वास्तव में डर नहीं होता। हो सकता है कि मैं जरा सी आशंकित हूँ। वैसे प्रत्येक मृत्यु के बाद यह अनुभव मेरे लिए भिन्न भिन्न रहा है। कार की दुर्घटना के वक्त मैं तैयार नहीं थी और अभी भी कुछ भ्रमित सी हूँ। डॉक्टर चार्ली मुझसे
अंकल चार्ली मुझसे बातें कर रहे हैं और उस स्थान की ओर जहाँ मुझे जाना है वे मुझे ले जा रहे हैं। थोड़ा रुककर मेरे आसपास दूसरे बहुत से व्यक्ति हैं। उनकी नज़र दोस्ताना सी है, लगता है वो मेरे दोस्त हैं। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचती हूँ, संभवतः वे चाहते हैं कि मैं उनसे शामिल हो जाऊं। डॉक्टर ने कहा, उनकी ओर बढ़ती रहो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वे तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं? माध्यम ने सहमति से सर हिलाया। वास्तव में मुझे लग रहा है कि जैसे मैं उनके साथ पहले भी थी। ज़रा रुको, ठहरो। डॉक्टर ने कहा, अब क्या हो रहा है? अंकल चार्ली मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पता नहीं वे दूर क्यों हो रहे हैं। उसने कहा, अंकल चार्ली मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि उनका स्थान मेरे स्थान मतलब मेरे रहने के स्थान से अलग है। वे तो केवल मुझसे मिलने आए थे, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। डॉक्टर ने कहा, मेरा ख्याल है मैं समझ गया। अंकल चार्ली की यह जिम्मेदारी थी कि तुम्हारी मौत के बाद सबसे पहले वे ही तुमसे मिलने आए और तुम्हें दिलासा दें। क्या तुम पहले से ज़्यादा बेहतर अनुभव कर रही हो? माध्यम ने कहा, जी हाँ, और शायद यही वजह है कि अंकल चार्ली मुझे दूसरों के साथ छोड़कर चले गए हैं। आत्मलोक की एक विलक्षण विशेषता है कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वे हमेशा हमारा स्वागत करते हैं, चाहे उन्होंने पुनर्जन्म में नया शरीर ही धारण क्यों न कर लिया हो। इस तथ्य का खुलासा हम अगले अध्याय में करेंगे। ये सत्व को विभाजित कर सके और भूलोक पर स्वयं को एक से ज़्यादा शरीरों में व्यक्त कर सकें। अक्सर आत्मा के मार्ग में पृथ्वी की शारीरिक व मानसिक चिंताओं का जो बोझ होता है वह दो कारणों से घटना शुरू हो जाता है। पहला, आत्मलोक पुनर्स्मरण, और दूसरा, ऐसे स्त्री पुरुषों से मिलने का सबसे ज़्यादा प्रभाव जिनके बारे में हमारा विचार होता है कि उनकी मृत्यु के पश्चात हम उनसे कभी नहीं मिल सकेंगे। इस तथ्य का एक उदाहरण हम अगले केस में देखते हैं। मतलब जब भी कोई आत्मा अपनी मृत्यु के तुरंत बाद किसी गहरे सदमे से हुई मृत्यु के तुरंत बाद आत्मालोक में पहुंचती है तो विशेषकर या तो हमारे मास्टर्स हमारा स्वागत करते हैं या फिर वो व्यक्ति जिससे उस जन्म में जब हम धरती पर थे हमने सबसे ज़्यादा अपनापन महसूस किया था या सबसे ज़्यादा प्यार किया था और वो हमसे पहले चले गए हैं, तो वो हमें वहाँ पे हमारे स्वागत के लिए सबसे पहले तैयार मिलते हैं। और यह बहुत ही खूबसूरत बात है क्योंकि जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं वो पल हमारे सामने होते हैं और हम उन्हें फिर से दोबारा जी रहे होते हैं। एक अगले केस में जब डॉक्टर ने माध्यम से पूछा कि आत्मालोक से निकलने के बाद वहाँ का वातावरण कैसा है और उस वातावरण के अनुसार ढालने के लिए क्या तुम्हें मौका मिल चुका है, ये बताओ कि इस जगत का तुम्हारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है। तब माध्यम का कहना है कि ये अत्यंत आनंद भरा और सुखद अनुभव है। अब मुझे इस बात का खेद नहीं कि मैं धरती को छोड़ कर आई हूँ, मैं उससे परी हूँ। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ ना तो कोई तनाव है ना कोई चिंता, बस सुखी रहने का एक एहसास है, सुंदर सा एहसास। यह अंतरंगता है, चारों तरफ लगता है जैसे मित्र ही मित्र हैं, दोस्त ही दोस्त हैं, एक अपनापन है। मैं उनकी मौजूदगी का एहसास कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानती हूँ। इस समय माध्यम से जो आत्माएं मिलने के लिए आ रही होती हैं वे दूर से उन्हें एक ऊर्जा के धब्बों की तरह महसूस करती है और जैसे जैसे वे पास आती हैं वो उन्हें पहचानना शुरू कर देती है क्योंकि आत्माएं विचारों के माध्यम से ही अपनी रूप आकृति हमें दिखाती हैं। उस समय जब वो सबसे पहले एक आत्मा को पहचानती है वह उसे लैरी के रूप में देखती है, लैरी जो कि उस जन्म में उसका पति था। तो डॉक्टर कहते हैं कि लैरी तो तुम्हारे पति थे। माध्यम कहती है, जी हाँ, हम दोनों की ज़िंदगी बेमिसाल थी, इतनी सुखद और बहुत अच्छी। उसके परिवार के हर सदस्य ने हमारे विवाह का विरोध किया था और जब मैं फ्रांस के एक नगर में बुरी ज़िंदगी बिता रही थी तब उससे मुझे उबारने के लिए जिन नेवी की नौकरी छोड़कर भाग आया था। मेरी यह माध्यम इतनी उत्तेजित थी कि उसकी पिछली जिंदगियां उथल पुथल हो रही थी। लैरी, गुंथेर और जीन तीनों उसके भूतपूर्व पति थे और अब किंतु एक ही आत्मिक साथी।
मुझे खुशी है कि आत्मालोक के इन संस्मरणों से पूर्व की बैठकों में हमें इन व्यक्तियों के बारे में जानने का अवसर मिला था। इसके वर्तमान अमेरिकी पति लैरी के अलावा जीन 19वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी नाविक था, जबकि गुथेर 18वीं शताब्दी के जर्मन अभिजात परिवार का एक लड़का था। डॉक्टर, इस क्षण तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम बस गले मिल रहे हैं। यह माध्यम अपनी आत्मिक साथी के साथ उक्त दृश्य में इतनी तन्मय है कि उसके चेहरे पर आंसुओं का झरना सा बह रहा है। डॉक्टर कहते हैं, मैं इस क्षण भर रुककर पुनः प्रयास करता हूँ। अगर इस वक्त तुम दोनों को कोई आत्मालोक में देख ले तो तुम और लैरी उसे कैसे दिखाई दोगे? माध्यम कहती है कि इस समय अगर कोई और हमें दिखता है तो उन्हें लगेगा जैसे दो प्रकाश पुंज बड़ी तेजी से एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। डॉक्टर ने कहा, यह क्रिया किस बात की प्रतीक थी? यही कि हम एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम का इजहार कर रहे हैं और परस्पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, क्या तुम अपनी साथी आत्मा से मिली तो उसके बाद क्या हुआ? अरे वे सभी तो यही हैं। पहले तो मुझे उनका एहसास भर हुआ था, अब तो और भी ज़्यादा व्यक्ति मेरे समीप आ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं, और यह तब होता है जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ चुका होता है। जी हाँ, वह मेरे पास आ रही हैं। मुझे इनकी कितनी कमी थी, ये सभी इनको कितना याद करती थी मैं। मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बस कोई सवाल ना करें। इस क्षण को मैं भरपूर आनंद से जी लेना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे माध्यम अपनी माँ के साथ पिछली ज़िंदगी के बारे में गुपचुप बातचीत कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम इस मिलन का आनंद उठा रही हो, मगर इस वक्त क्या चल रहा है यह जानने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। माध्यम कहती है, हमने एक दूसरे को थाम रखा है। उसके साथ यह पुनर्मिलन कितना सुखद है। मगर जब तुम दोनों का शरीर ही नहीं है तब तुम लोगों ने एक दूसरे को कैसे थाम रखा है? माध्यम कहती है, हमने रोशनी के रूप में एक दूसरे को घेरे हुआ है और यह बस एक एहसास होता है, ठीक ऐसा जैसे प्यार की एक हल्की चमकीली रोशनी कंबल में लिपटी हो। ये मेरा भाई है। एक और आत्मा माध्यम के पास आती है। वह छोटी सी उम्र में ही गुजर गया था। पिछले जन्म में जब वह 14 वर्ष की थी तब डूबने से उसकी मृत्यु हुई। इसे यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। माध्यम अपना हाथ हिलाती है और वहाँ वो मेरी दोस्त वाइमला बगल के घर में रहती थी और हम दोनों लड़कों के ऊपर बहुत हंसा करती थी, ठीक वैसे ही जैसे हम इसके घर की अटारी पर बैठ कर किया करते थे। डॉक्टर कहते हैं, ये सभी व्यक्ति जो तुमसे मिलने आ रहे हैं, इनका यह क्रम तुम्हारे विचार में किसने निर्धारित किया होगा? माध्यम कहती है, बस इसी बात से है कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं या हम एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं और क्या वजह हो सकती है। किंतु कुछ व्यक्तियों के साथ तो तुमने अपने अनेक जिंदगियां गुजारी थी और कुछ के साथ संभवतः 1-2 जन्मों का साथ रहा होगा। माध्यम कहती है, जी हाँ, सही बात है, लेकिन इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा अपने पति के साथ रही हूँ। इसीलिए मुझे सबसे पहले अपने पति दिखाई दिए और उन्हीं की मौजूदगी का एहसास हुआ। तब जब डॉक्टर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मास्टर्स, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें नज़र आ रहे हैं? माध्यम कहती है, वे यही तो हैं, मैं उन्हें बगल में देख रही हूँ। ये मेरे कुछ मित्रों को भी जानते हैं। डॉक्टर, तुम अपनी मार्गदर्शक को वह क्यों कहती हो? माध्यम, हम जैसा व्यवहार स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी करते हैं। यह उचित भी है और आसान भी है, इसीलिए मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसा मुझे चाहिए कि वे मेरे साथ करें। जीवित अवस्था पर ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी, यहाँ पर भी ये हमेशा मेरे रक्षक रहे हैं और रहेंगे। जब हम लोग आत्मालोक में प्रवेश करने वाले होते हैं तो उससे काफ़ी पूर्व हमारे लिए स्वागत कमेटी का गठन कर दिया जाता है। यह मामला इस तथ्य का परिचायक है कि आने वाली युवा आत्माओं के लिए जाने माने पहचाने चेहरे कितना ढांढस बंधाने वाले हो सकते हैं। मैंने यह पाया कि प्रत्येक जीवन के बाद आत्माओं का स्वागत करने वाले दल में इंतजार करती सत्ताओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार किसी आत्मा की विशेष ज़रूरतों के मुताबिक मुलाकात का यह तरीका भी अलग होता है। मगर मैंने ये पाया कि सहयोगी आत्माओं को आत्मालोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं से कहाँ और किस समय मिलना है, यह अस्त व्यस्त
नहीं होता है, यह निर्धारित होता है। जब कोई आत्मा लोक के प्रवेश द्वार को पार करके आगे जाती है तो अक्सर उसके लिए जो सत्ता महत्वपूर्ण होती है वह अन्य सत्ताओं से ज़रा आगे खड़ी रहकर इंतज़ार करती है। यह गौरतलब है कि प्रत्येक जीवन के पश्चात स्वागतकर्ता दल का आकार न केवल घटता बढ़ता रहता है बल्कि विकसित आत्माओं के लिए लगभग न के बराबर हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा के लिए सांत्वना की नाम मात्र की ज़रूरत होती है। मृत्यु के तुरंत बाद अक्सर वही आत्मा हमसे सबसे पहले मिलती है जिस पर धरती पर जिसके हम सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे हों। मृत्यु के तुरंत बाद जब हम ऐसी आत्माओं के किसी समूह से मिलते हैं तो हम पाते हैं कि वे अपने पिछले जीवन में पति पत्नी, माता पिता, नाना दादा, सगे भाई बहन या अन्य किसी घनिष्ठ रिश्ते में रहे हों या फिर किसी घनिष्ठ दोस्त की तरह रहे हों। अपने माध्यमों के साथ मैंने आत्मिक यात्रा के इस मोड़ पर अत्यधिक भावुक दृश्य देखे हैं, क्योंकि जब एक लंबे समय के बाद वे फिर से मिलते हैं तो वे दृश्य वाकई में भावुक हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे सबसे पहले मिलने आते हों उनका और हमारे विकास का स्तर एक जैसा हो। मतलब जो भी आत्मा पृथ्वी में हमारे साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, अगर वह हमारे सोलमेट नहीं है, हमारे सोल ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमसे मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे साथ उनका एक घनिष्ठ रिश्ता रहा होता है। तो हमारे मृत्यु के अंतिम पड़ाव पर, हमारी आत्मिक यात्रा के अंतिम मोड़ पर वे हमसे मिलने आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वे हमारे सोल ग्रुप का हिस्सा हों। यह ज़रूर कहा जाता है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी लिंग महत्वहीन कारक नहीं है। अनुभव यह बताता है कि जब आत्माएं आपस में मिलती हैं तो वे स्त्री व पुरुष की मानसिक छवियां धारण करती हैं और वे लिंग का उपयोग करती हैं एक दूसरे की पहचान बताने के लिए।